मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। आज हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी के माता पिता अंजना और केसरी ये एक दूसरे से कैसे मिले। अंजना अपने पिछले जन्म में एक अप्सरा थी, जिसे श्राप मिला था कि आपको अगले जन्म में एक वानरी बनना होगा। वानरी बनने के साथ में जब उसने उशाप मांगा तो अंजना को ये उशाप मिला कि आपकी कोख से एक ऐसे भक्त का जन्म होगा जो भगवान विष्णु की सेवा में अपने आप को समर्पित करेगा और आपका नाम भी चिरंजीवी करेगा। अंजना उस शाम को या उस रात के उन गतिविधियों को उसके बारे में सोच करके अभी भी उसके रूह कांप जा रही थी। वो शाम बहुत ही डरावनी, लेकिन फिर भी उस शाम में ही उसने अपने पति केसरी को पाया था। अंजना एक बहुत ऊंचे पर्वत पर बैठ करके अपने एक बहुत दूर दराज गुफा में तपस्या कर रही थी। अंजना का जीवन तपस्या में जा रहा था कि उसका जो खोया हुआ शरीर है उसे वापस मिल जाए, या भगवान की सेवा में उसे जो जिस पुत्र को जन्म देना है उसके लिए वो अपनी कोख को तैयार कर सके। जब अंजना इस प्रकार से बैठी हुई थी पूरी तरह से तल्लीन, तभी उस गुफा के अंदर कुछ आवाज हुई। अंजना का हृदय थोड़े से धड़क गया। अंजना ने आंख खोली तो सामने एक महाबलशाली दैत्य था। अंजना समझ नहीं पा रही थी क्या करूं। उस राक्षस की हवस भरी नजरों ने अंजना को पूरी तरह बता दिया वो राक्षस करना क्या चाहता है। अंजना उठी, तपस्विनी थी, जोर से वो उस राक्षस के ऊपर कूद गई। जिस ठोकर से अंजना ने उस राक्षस को धक्का दिया, जिस फोर्स से राक्षस उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, राक्षस का जो बैलेंस है वो डगमगाया, राक्षस गिर गया। अंजना को यही चाहिए था, अंजना को गुफा से बाहर जाने का रास्ता मिल गया। अंजना क्विकली रन अवे एज फास्ट एज शी कुड। जिस समय तक उस राक्षस ने अपना आपा खोया, फिर से खड़ा हुआ, अंजना जा चुकी थी। वो राक्षस बाहर आया, अंजना को ढूंढने लगा। अंजना जोर जोर से भागते हुए जा रही थी, लपकते हुए, जैसे यूजुअली पैनिक स्ट्रिकन मंकीज हाउ दे गो अराउंड। ये राक्षस जो है वो भी महाबलशाली, महाभीमकाय। अंजना के 100 छलांगे और उस राक्षस की एक पग बराबर थे, लेकिन अंजना भी कम नहीं थी। शी वॉज क्विक, शी वॉज फास्ट, शी वॉज एजाइल। वो इधर उधर से घूमते वो थक गई थी। राक्षस, वो जानती थी वो राक्षस उसका पीछा कर रहा है। एक बार उसने पीछे नजर करके देखा कि राक्षस कितना दूर होगा। अंजना जितना समझ रही थी उससे कुछ ज्यादा ही राक्षस पास आ गया। अंजना gathered her every bit and ounce of energy and she sprung ahead. उन्होंने देखा एक कुटिया में से कुछ धुआं आ रहा है, मतलब डेफिनेटली ये किसी की कुटिया है। अंजना को पता था ये किसकी कुटिया हो सकती है, एक साधु की। ये साधु दूर दराज के इलाकों तक बहुत ज्यादा फेमस थे। He knew the answers to the greatest problems in life. अंजना किसी तरीके से उस कुटिया को उसने खोला और उस साधु के पैरों पर गिर पड़ी। जब उस साधु ने अपनी आंखें खोली, अंजना से पूछा, अरे पुत्री क्या हुआ तुम्हें, क्यों इतनी बौखलाई हुई हो? अंजना ने अपनी पूरी कथा बताई और उस ऋषि ने बाहर जाकर के देखा कि वो राक्षस उस कुटिया की तरफ आ रहा था। बीच में आती हुई हर चीज को पूरी तरह से शत विक्षत करते हुए वो राक्षस अब उस साधु की कुटी की तरफ ही आ रहे थे। साधु ने अंजना को बताया कि सी देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन। ये राक्षस साधारण नहीं है, इसका नाम शंभ साधन है। शंभ साधन ने शिवजी से कृपा और वरदान प्राप्त करके अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लिया है कि वो ब्रह्मांड में किसी से भी युद्ध कर सकता है। द ओनली वन हु कैन सेव यू इन दिस प्रिकेरियस मोमेंट इज वानरराज केसरी। अगर केसरी आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता केसरी अब कहाँ है और किस हालत में है, बट ही इज द ओनली वन हु कैन फाइट। अंजना सोच रही थी क्या करें। शी सैट देयर कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड in meditation of Lord Shiva. आगे क्या हुआ कल देखें।